गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइज आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं आंटी जी के व्लॉग के ऊपर। वैसे तो आंटी जी और आंटी जी की फैमिली को जवाब किसी को नहीं देना है, लेकिन उसके बाद भी जवाब इनके यहाँ तक आ रहा है तो जवाब दिए बिना क्या ये फैमिली सरवाइव कर सकती है, वो भी वाईटी में नॉर्मल व्लॉग्स के बलबूते पे? नो, ये तो इनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट मिशन हो जाएगा जिसको ये 7 जन्म में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सारी फैमिली मेंबर्स ने न्यू ईयर पे ये रेजोल्यूशन लिया था कि हमने आज से ठान ली है कि हम किसी को जवाब नहीं देंगे, हम किसी की वीडियोस नहीं देखेंगे, लेकिन बराबर सबकी वीडियोस देखी जा रही है। हाइड 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 बोल के भी, हाइड होने के बाद भी कैसे किसी की वीडियोस देख लेते हैं, ये ट्रिक तो हमें इनसे ज़रूर सीखनी चाहिए। तो आंटी जी की वीडियो के ऊपर आज एक रिएक्शन वीडियो में बनाने वाली हूँ। आप लोग बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो मैं आगे बढ़ने के साथ आप लोगों के साथ में एक पोटली शेयर करने वाली हूँ। ये पोटली एक इतनी प्रोडक्टिव चीज़ की पोटली है जिसे मुझे लगता है कि आप सबको ये पोटली लेनी चाहिए। गैस करो कि इस पोटली के अंदर क्या होगा। पोटली के अंदर आपको मिलेगी एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़। वेट कीजिए वेट कीजिए वेट कीजिए, टेंशन। और ये है इस पोटली के अंदर का मटेरियल। तो आपने बहुत टाइम से मेरे हाथ में ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट देखे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये खरीदे भी थे। तो अब ना इसी में एंकलेट फॉर्म में भी ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट्स आ रहे हैं जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार। मेरे पे तो ये वर्क किया है, इसीलिए मैं अपने हाथों से इसे निकालती नहीं हूँ। बट क्या होता है ना कि चूड़ी वगैरह की वजह से बहुत सारे लोग नहीं पहन पाते हैं, या अगर आप ऑफिसेज वगैरह में हैं या किसी भी चीज़ में अलाउ नहीं है, तो उसके लिए ना ये अब एंकलेट फॉर्म में भी आ गया है। तो आप देख लीजिए ये एंकलेट फॉर्म में भी आ गया है। तो अगर आप इसको हाथ में पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरह इन ब्रेसलेट्स को, इन पायरेट्स को अपने पैर में भी बांध सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आया है। इसके साथ आपको इसकी ओरिजिनलिटी के लिए सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। रॉ पायरेट एंकलेट है ये। इसका लिंक आपको मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बाय कर लेना। गाइस काम करता है, मेरे पे काम किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी एक बार इनको ट्राई ज़रूर करना। चलिए फिर गाइस इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कल छोटे राजकुमार ने ना अपनी वीडियो में एक बात पूछी थी। क्या पूछा था बताओ, कितने लोगों को याद है? उन्होंने पूछा था कि क्या उनकी जो वाइफ है, घर की छोटी बहू, उसको ससुराल जाना चाहिए या फिर मायके में रहना चाहिए। अमेजिंग बात यह है कि कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम लोग यही चाह रहे थे कि उनकी जो वाइफ है वो अपने मायके में रहे। मायके में आप लोगों को उसके चेहरे का ग्लो, एक कंफर्ट जोन, एक पॉजिटिविटी और उसके मायके का एक पॉजिटिव ऑरा देखने को मिल रहा होगा। प्रेगनेंसी में इससे अच्छी चीज़ एक लड़की को और क्या चाहिए होती है? उसको एक पॉजिटिव माहौल मिल रहा है, लेकिन क्या ये माहौल उसको ससुराल में मिल सकता है? चाहे ये लोग ससुराल में 1 नौकर, 2 नौकर, कितने भी नौकर खड़े कर दें, लेकिन नौकरों से ज़्यादा पॉजिटिव माहौल मैटर करता है, जो कि इनके ससुराल का हो ही नहीं सकता। क्योंकि पॉजिटिव माहौल तब होगा ना जब कोई इंसान पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहेगा, और वो भी 9 महीने तक। ये फैमिली पॉजिटिविटी के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में क्या होगा, जो लेडी प्रेग्नेंट है उसकी मेंटल हेल्थ पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इनके छोटे राजकुमार ने ना अपनी वीडियो में एक और बात बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो। जब उन्होंने ये प्रेगनेंसी रिवील की थी उसके बाद उनको पूरे सोशल मीडिया की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। चाहे कोई पसंद करता हो इस फैमिली को, चाहे कोई ना पसंद करता हो, लेकिन एक चीज़ तो है कि घर की जो छोटी बहू है उससे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो उसकी प्रेगनेंसी पे ज़्यादातर लोगों ने कांग्रेट्स ही कहा और अच्छी विशेज़ ही भेजी, जिसके बदले में छोटे राजकुमार ने इस बात को एक्सेप्ट किया और हम्बली सबके आगे हाथ जोड़ के शुक्रिया भी किया
कि जो लोग हमारी फैमिली से नफरत भी करते हैं ना, दीदियां हो चाहे आंटियां हो, मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने मेरी वाइफ को ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए सबने अच्छा बोला। तो छोटे राजकुमार के अंदर थोड़ी सी इतनी कर्टेसी आई थी, है ना। लेकिन आंटी जी की कल की वीडियो और थंबनेल आप लोग देखिए। तो छोटे राजकुमार को तो मैं अपने एंड पे यही बोलूँगी कि जहाँ आपकी वाइफ है वहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि एक लड़की के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो माहौल उसको ससुराल में मिलना इम्पॉसिबल है। तो वो वहाँ पे सही है और वहाँ पे अच्छी और खुश भी है। अब आते हैं हम यहाँ पे आंटी जी के व्लॉग के ऊपर। दोनों व्लॉग आपस में गाइस रिलेटेड है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। जहाँ पे छोटे राजकुमार की वाइफ ने ये डिसाइड किया और मुंह पे वीडियो में बोल दिया कि मैं यहीं रहूंगी, मुझे यहीं रहना है, साफ तौर पे, नो इफ नो बट, नो बात को घुमाया, नो फिराया, नो पॉलिश, नो लिपापोती, सीधा डिसीजन अपना सुनाया कि मैं यहीं रहूंगी। वहां पे आंटी जी का थंबनेल और टाइटल, और इतिहास गवाह है कि जब जब आंटी जी ने अपनी किसी भी बहू के लिए थंबनेल टाइटल लगाया है, वो बहू अगले 4 दिन तक ट्रोल हुई है, उस बहू के ऊपर लोगों की निगाहें गई हैं। तो आंटी जी जो अभी 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा खुशियां मना रही थी, उन्होंने एक ऐसा थंबनेल यहाँ पे लगाया जिस थंबनेल के बाद आप बताइए कि क्या इनकी बहू को मिलने वाली दुआएं गुस्से में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि इनकी लोगों से नहीं बन रही है, ये नेगेटिव कंटेंट दिखा रहे हैं। तो अपनी नेगेटिविटी में इन्होंने अपनी छोटी बहू को भी खींच लिया, जो इन लोगों से हटकर काम करने की कोशिश कर रही है, इन लोगों से हटकर रहने की कोशिश कर रही है, नेगेटिविटी के लाइमलाइट में नहीं आना चाह रही है, किसी भी झगड़े दंगा फसाद का हिस्सा नहीं बनना चाह रही है। इन्होंने अपने कल के थंबनेल में उसको भी न्योता दे दिया। अब थंबनेल में आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है, खबरदार तुम मेरी छोटी बहू को अपनी जुबान से कुछ बोलना मत, तेरा दुआ में ही बद्दुआ दिख रहा है, गजब की बेशरम औरत हो तुम लोग। जब मेरी छोटी बहू कुछ नहीं बोलती है तो उसका क्यों नाम लेती हो। तो सबसे पहली बात कि छोटी बहू को किसने गंदा और गलत बोल दिया, और दुआओं में बद्दुआ देखने के लिए इनके पास कौन सी दूरबीन है कि इनको ये भी दिख जाता है कि अगर कोई सामने वाला किसी के लिए दुआ दे रहा है तो वो दुआ नहीं है, वो बद्दुआ है। तो फिर इसका मतलब अगर सामने वाला किसी को बद्दुआ दे रहा है तो क्या पता आपकी दूरबीन ये भी दिखाती हो कि बद्दुआ का मतलब कि वो दुआ दे रहा है, क्योंकि इनकी दूरबीन मुंह से जो बोला होता है उसके अपोजिट चीजें दिखाती हैं। तो इन्होंने एक तरीके से अपनी छोटी बहू के लिए उठने वाला आशीर्वाद और दुआएं भी छीन ली, उसको भी घसीट ही लिया। जहां पे लोग उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं वहां पे इन्होंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि जब मेरी छोटी बहू कुछ नहीं बोल रही है तो उसको क्यों बोल रही हो। किसने बोला? क्या आपने कोई ऐसा वीडियो देखा जहां पे इनकी छोटी बहू को किसी ने गलत सलत टारगेट किया हो? किसी ने भी नहीं। लेकिन इनके थंबनेल के जरिए ये मैसेज जा रहा है जैसे कि इनकी छोटी बहू के ऊपर लोग पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं और ये आ गई हैं छोटी बहू का मोर्चा उठाने के लिए। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा आंटी जी कि आपकी छोटी बहू आपके इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती है, इसीलिए वो अपने मायके में रहना चाह रही है, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाह रही है? तो आप अपने थंबनेल में ये टाइटल लगा के उसकी तरफ नेगेटिविटी डाइवर्ट कर रहे हो, डाइवर्ट। लोगों की दुआओं में आप गुस्सा भर रहे हो, तो इसको बहू को टारगेट करना नहीं बोलते? क्या आंटी को इस बात का बुरा लग गया कि बहू मायके में रह गई तो उसे वहां पे मैं सुकून से कैसे रहने दूं? तो आओ, जितने भी लोगों ने उसको दुआएं दी हैं सबको मैं यही टारगेट कर देती हूँ कि तुम्हारी दुआओं में तो मुझे बद्दुआ नजर आ रही है। तो तुम मेरी छोटी बहू के लिए कुछ मत बोलो जब वो कुछ नहीं बोल रही है। आपकी छोटी बहू के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और तब तक कोई किसी के लिए कुछ नहीं बोलता है जब तक कोई इंसान कुछ गलत नहीं करता है, नहीं दिखाता है। अब यहाँ पे आंटी जी ने करा है बेशर्मी की बात। क्या होती है बेशर्मी की डेफिनेशन? क्या आप लोग बताएंगे बेशर्मी की डेफिनेशन? बेशर्मी की डेफिनेशन वो होती है जो इतने टाइम से आपका परिवार कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी बोला बेशरम बेटा मेरा, बेशरम फैमिली मेरी, बेशरम वीडियोस मेरी, बेशरम व्लॉग्स मेरे, मैं खुद बेशरम?
कभी ये बेशर्म शब्द अपने लिए इस्तेमाल करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये इन पे तो बिल्कुल फिट बैठता है। जो लेडी उम्र के इस मुकाम पे आके भी अपने बेटे को सार्वजनिक बनाती हो, लड़कियों के पास, औरतों के पास भेजने की बात करती हो, वो होती है बेशर्मी। जो लेडी अपनी वीडियो के माध्यम से इस एज में आके रंग भेद, लोगों को रंग भेद करके उनके रंग का एहसास दिलाए और अपनी बॉडी के पार्ट्स के साथ कंपेयर करे, प्राइवेट पार्ट्स के साथ, वो होती है बेशर्मी। बेशर्मी वो होती है जो आपके बेटे ने सोशल मीडिया पे करी। बेशर्मी वो होती है जो आए दिन आप लोगों की वीडियो में देखने को मिलता है। बेशर्मी वो होती है जो आप लोगों ने अपने साथ के को क्रिएटर्स के साथ कई बार करी है। तो क्या ये बेशर्मी कभी आपने अपने लिए इस्तेमाल करी है? यहाँ पे बोलने वाले लोग तो सच बोल रहे हैं, और सच बोलना अगर बेशर्मी होता है तो भाई मैं तो बोलूंगी कि सब बेशर्म बन जाओ। इनका इंटरेस्टिंग टाइटल भी तो पढ़ो गाइज। टाइटल में है, हम किसी के घर में नहीं घुसते। बड़ी यादाश्त कमजोर है आंटी आपकी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भिगा के आप भी खाया करो, थोड़े से सीड्स भिगा के आप भी खाया करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली में धीरे धीरे सब गजनी होते जा रहे हैं। करने के बाद आप लोग भूल जाते हो। कल क्या करा था वो भूल जाते हो, 2 महीने पहले क्या किया था वो भूल जाते हो, 2 साल पहले क्या किया था वो भूल जाते हो। सब कुछ भूल जाओ, पर जो इतने बड़े बड़े पाप करे हैं उनको तो कम से कम याद रखो। चलो, घर में घुसने वाली बात का हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं आंटी जी, कि आप लोग कितनों के घर में घुसे हो और घुसने के बाद कितनों के घर की बर्बादी करी है। सारा सोशल मीडिया को पता है। रिसेंटली, सबसे रिसेंटली आप जिस अपनी प्यारी बनाई हुई बेटी के घर में घुसे, जिसका प्यार आपको वहां खींच लाया था गाइज, यही टाइटल में था। और अब मैं जब भी वो थंबनेल टाइटल पढ़ती हूँ, सोचती हूँ, तो मुझे बहुत हंसी आती है कि उसका प्यार मुझे खींच लाया और मैं खींचते खींचते जो है वो उसके घर में पहुंच गई। तो आपको प्यार किसी का खींच लाया, आप उसके घर में खींच के चले गए, और खींचने के बाद आज आपने उसकी सांस लेना भी मुश्किल किया हुआ है, दूभर किया हुआ है, उसको सुकून से काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि पनौती हो आप लोग की, जिनकी जिंदगी में आप लोग घुस जाते हो, वो इंसान कभी भी पनप नहीं पाता। उस इंसान का, क्या कहते हैं, मुश्किल जीना यूट्यूब पे खो जाता है। या तो उसको आपके आगे झुकना पड़ेगा, या तो उसको ताउम्र ट्रोलिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये है आप लोगों का किसी के घर जाने का, आप लोग जो गिफ्ट देते हो ना, ये वो गिफ्ट है। उसके बाद आंटी जी लिखती हैं, हमारे घर में जबरदस्ती घुसकर हमारे बच्चों को बदनाम करती हैं। जबरदस्ती गाइस, किसी के घर में कौन घुसता है? क्या आप लोगों के घर में कभी कोई जबरदस्ती घुसता है? और आंटी, अगर अगली बार से आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसे तो सीधा थाने में फोन लगाना, क्योंकि हम लोगों के घर में तो हमारी मर्जी के बिना एक परिंदा भी नहीं घुस सकता। अगर हम नहीं चाहे ना तो हमारे घर में कोई भी एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि आप न्योता देती हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले की लाइव में इन्होंने इस चीज को खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने बुलाया था, और भूल गई कि मैंने खुद इस चीज को अभी गाइस ज्यादा से ज्यादा 1 वीक हुआ होगा, और अब मुकर गई और अब बोल रही हैं कि मेरे घर में घुस जाते हैं और बदनाम करते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं। आप छोटी बच्ची हैं आंटी जी कि आपके साथ कोई जबरदस्ती कर लेता है। अगर हम यही बोल दें कि आपका बेटा भी जबरदस्ती किसी की जिंदगी में घुस गया था, तो वहां पे आपका क्या बोलना है? क्योंकि आपका बेटा भी बहुत लोगों के घर में घुसता है, आप भी बहुत लोगों के घर में घुसती हैं। जबरदस्ती घुसती हैं या फिर इज्जत मान सम्मान के साथ बुलाया जाता है। ये इनके मुंह के शब्द हैं कि मैंने भी बुलाया था और उसने भी मुझे बुलाया था, और तब हम एक दूसरे के घर गए थे। और आज टाइटल थंबनेल में फुल ऑन टारगेट कर रही हैं और बोल रही हैं कि जबरदस्ती घुस जाते हैं। तो गाइस, इनके घर घुसने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि जब ये घर घुसाते हैं ना तो ये उसका भयंकर तरीके से वसूल भी करते हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाना, लेकिन इनकी दहलीज के पार कदम मत रखना पार कदम मत रखना। उसके बाद आता है इनका वीडियो। ये तो गाइज मैंने अभी टाइटल और थंबनेल की ही बात करी है, क्योंकि सारा माल मसाला तो थंबनेल और टाइटल में ही होता है ना। उसके बाद अंदर आते हैं। अंदर
हम किसी का वीडियो नहीं देख रहे हैं, हमने तो सबको हाइड किया हुआ है, हम तो किसी का वीडियो नहीं देख रहे हैं। वही सेम घिसा पिटा डायलॉग, वीडियो ना देखने के बाद भी इतना इनको पता होता है, तो सोचो कि वीडियो देख लेंगे तो फिर इन्हें क्या क्या पता होगा। फिर तो इनके पास एक्स्ट्रा दूरबीन है कि ये जो बोला होता है उसके विपरीत भी देख लेते हैं। बिना देखे हुए इनको सब कुछ पता है कि सोशल मीडिया पे कौन क्या बोल रहा है, किसकी वीडियोस पे क्या चल रही है, और हमें जवाब भी नहीं देना। हमें उस चीज़ के बारे में थंबनेल भी बनाना है, हमें उस चीज़ के बारे में टाइटल भी बनाना है, हमें उस चीज़ का जिक्र अपने वीडियो में करना भी है, लेकिन हमें बात नहीं करनी। ये कैसी बात हुई कि सारी बात करने के बाद बोल दो कि हमने कोई बात नहीं करनी। ये तो भौंकते ही रहते हैं। मतलब इंसान का बोलना इज इक्वल्स टू भौंकना इनकी भाषा में, इनकी भाषा में। और फिर बेशरम कौन है? बाकी के लोग बेशरम हैं। अच्छा, भौंकने से याद आया, कल की व्लॉग में भी बीच में देखने को मिला कि इनके घर का जो पेट है बहुत क्यूट है। मुझे तो पेट बहुत पसंद है ना। इंसान से ज़्यादा लॉयल और इंसान से ज़्यादा प्यारे होते हैं वो, इसीलिए हम उनको बहुत प्यार लुटाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ही प्यार लुटाते हैं। वो पेट बेचारा, क्योंकि उसको वॉशरूम तक ले जाने के लिए इन लोगों के पास टाइम नहीं है, और अक्सर ये देखा गया है कि कभी वो अंदर ही पॉटी कर देता है, कभी वो अंदर ही सुसु कर देता है। मतलब क्यों? क्योंकि उसको बाहर नहीं ले जाया जाता। ये तो हालत है इनके घर के पेट की, जिसको ये वीडियो में ये दिखा के कभी कभी इंट्रोड्यूस कर देती है कि ये इंसानों से ज़्यादा वफादार है। अगर वो इतनी वफादारी आपकी कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दे लो उसका। पे भी जाके वो भौंकता रहता है गाइस, क्योंकि पेट को जब भी नेचर कॉल आ रहा होता है तो उनका बताने का एक ही माध्यम होता है, वो भौंकते हैं या वो ऊपर चढ़ के पंजे मार के इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसके भौंकने पे भी कोई उसको ना लेके जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ करेगा। तो ये सिखाए हुए हैं इन्होंने मैनर्स, कि उसके बाद उसने जाके, उसको पी आ रहा था इतनी ज़ोर से, उसके बाद जाके उसने वो ग्रास में ही कर लिया। कई बार पॉटी भी उसने घर के अंदर करी है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो सच में भौंक भौंक के आपको ये बताने की कोशिश करता है कि मुझे नेचर कॉल आ रहा है, थोड़ा सा उसका भौंकना भी समझा करो आंटी, क्योंकि आपके पास एक दूरबीन है जहाँ पे आप लोगों ने जो दुआएं दी हैं वो बद्दुआ हैं, आपको वो भी नज़र आ जाता है। तो वहाँ पे आपको लोगों का बोलना भी भौंकना नज़र आ जाता है। तो जो आपके घर का पेट आपको भौंक भौंक के बताने की कोशिश करता है कि भाई मुझे बाहर ले जा लो, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के एक आधा वीडियो अगर दिन में कम बन जाएगा, 3 के टारगेट में अगर 2 बन जाएगा, तो एक बेचारा उसको बाहर ले जाके घुमा फिरा के उसको भी करवा दिया करो। नहीं, बहुत ज़रूरी होता है गाइस, बहुत ज़रूरी होता है। और उस पेट की ऐसी हालत देख के मुझे पर्सनली बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी एक पेट पेरेंट हूँ। और अगर मेरा पेट रात के 3 और 4 बजे भी भौंकता है ना, तो लिटरली मैं उसको लेके जाती हूँ, क्योंकि वो अगर कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे, तो उनकी हेल्थ के लिए भी ये डेंजरस होता है। जस्ट लाइक इंसान, क्योंकि हमने उनको एक बच्चे की तरह ही अपने घर में लाया होता है, तो उनको एक बच्चे की तरह ही हमें पालना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो वफादार है ना, वो इंसानों से ज़्यादा वफादार है। तो हमें उनके प्रति वफादारी और केयर नहीं दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये था वीडियो। ना 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 करते करते भी हाँ 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 कंट्रोवर्सी मुझे करनी है। इसीलिए इस दौरान अगर इनकी छोटी बहू यहाँ आके रहेगी, ये फैमिली कंट्रोवर्सी के बिना नहीं रह पाएगी, बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। एक दिन गुड न्यूज़ का व्लॉग छापा, 2 दिन शांत रहे, तीसरे दिन से आप देख लो वही नेगेटिव टाइटल, वही नेगेटिव थंबनेल। एंड आई एम श्योर आने वाले 2-3 दिनों में ये फिर से कंट्रोवर्सी करने के लिए पूरा परिवार टूटेगा, क्योंकि इनसे कंट्रोवर्सी के बिना गुजर बसर नहीं होगी। और आज का थंबनेल टाइटल की वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं वो प्यार छीन लिया जो प्यार इनकी छोटी बहू को मिल रहा था, सबका आशीर्वाद या प्यार। मैं तो ये बोलूँ कि अगर कोई बेमन से भी किसी के लिए अच्छा बोलता है ना, तो यू नेवर नो कि पूरे दिन में कब सरस्वती माता जुबान पे बैठी हो किसी के, और कब वो बातें किसी को लग जाएं। लेकिन इन्होंने उन बातों का भी मजाक बना दिया और अपनी छोटी बहू को मिल रहा आशीर्वाद भी उससे छीन लिया। वो जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही थी, उससे वो पॉजिटिविटी भी छीन ली, और अपने टाइटल, थंबनेल और कंट्रोवर्शियल वीडियो में अपनी छोटी बहू को भी ड्रैग कर लिया।
सो गाइस, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।